ऐसा वाक्य उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं या कलमा पढ़ के बताइए। आप देखते हैं इस घटना को बहुत बर्बरता पूर्वक देखते हैं और अगर आज भी आवश्यकता पड़ेगी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को तो हम लोग रेडी बैठे हैं। घटनाएं जो हुई है ये बहुत बर्बरता पूर्वक हुई, जो कि हम हमारे 38 साल के सर्विस में कोई ऐसी घटना फिलहाल ना पंजाब ना श्रीनगर या हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में ऐसी बर्बरता नहीं हुई जो कि एक धर्म को टारगेट करके और इस तरह के किलिंग किया जाए। नमस्कार, मैं हूं मसूद और आप देख रहे हैं KTV यूपी। दोस्तों, पहलगाम की घटना जब से घटी है तब से पूरा देश जो है वो गुस्से में है। अगर मौका मिले तो शायद देश के जो नागरिक हैं वो खुद ही बॉर्डर पर पहुंचकर उस लड़ाई को लड़कर पाकिस्तान को जो है धूल चटा सकते हैं, उसको जो है अपने कब्जे में ले सकते हैं। लेकिन अगर बात करें तो हमारी जो सरकार है वो कहीं ना कहीं हमारे जो है सेना को रोक के रखी है। अगर उनका एक इशारा हो जाए तो शायद नक्शे से पाकिस्तान दूर दूर तक गायब हो जाए और कभी दिखाई नहीं देगा, पलट कर भी दिखाई नहीं देगा। ऐसी स्थिति है, ऐसा गुस्सा है लोगों के अंदर। जिस तरीके से पहलगाम की घटना हुई वो आप सब ने देखा। आतंकवादियों ने किस बेरहमी के साथ जो है धर्म पूछकर लोगों को गोली मारते हुए दिखाई दिए। करीब 25 से ज़्यादा लोग जो है उनको मौत के घाट जो है आतंकवादियों द्वारा कर दिया गया था। हालांकि उस दौरान जो है जौनपुर की हमारी एकता तिवारी अपने परिवार अपने दोस्तों के साथ वहां पर मौजूद थी। रहने वाले एक और दंपत्ति जो है अधिवक्ता थे, वो जो है वहां पर पहलगाम में मौजूद है। उन्होंने इस घटना को नज़दीक से देखा। जब वो लोग वहाँ से लौट कर आए थे तो उस घटना का जिक्र उन्होंने मीडिया के सामने बयां किया। उस दौरान जो है उन्होंने जो कुछ भी बातें बताई वो कहीं ना कहीं अब निकल कर सच साबित हो रही है। दरअसल हमारे साथ एक CRPF के जवान मौजूद है जिन्होंने इस घटना पर मोहर लगाते हुए कहा कि वाकई में जो वहाँ के खच्चर वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं आतंकवादियों से जो मिले होते हैं, आतंकवादियों से उनको एक मोटी रकम मिल जाती है जिसके लालच में आकर वो ऐसी बड़ी घटनाओं में साथ देते हैं। फिलहाल हमारी जो देश की जो सेना है, जो पुलिस है, वो तैयार खड़ी है। उनका ये भी कहना था कि अगर मैं तो रिटायर हो गया हूँ लेकिन बावजूद अगर मुझे एक भी मौका मिले तो आज भी मैं उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर सरकार की तरफ से मुझे अभी मौका मिल जाए तो मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा कि मेरे परिवार में कौन है कौन नहीं है। मैं सीधे बॉर्डर पर जाऊंगा और इतना गुस्सा, इतना उबाल हमारे अंदर है कि एक मौका मिलते ही उसको मैं बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। फिलहाल हमारे साथ जो CRPF के जवान मौजूद हैं, उन्होंने इस पूरी घटना पे, पहलगाम की घटना पे मोहर लगाते हुए क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनाते हैं। अच्छा, पहलगाम की जो घटना हुई है, जो आतंकियों ने जो है वेस्टर्न वैली में जो है लोगों को, जो पर्यटक थे उनको उनके जो बहुत महिलाओं के जो पति थे, जो न्यूली मैरिड थे, उनको धर्म पूछ करके या उनको पूछ करके वो सर इसके पहले ऐसा कुछ वहाँ नहीं होता था। वहाँ उग्रवादी जरूर थे और मारते भी थे लोगों को और उड़ाते भी थे, लेकिन कभी ऐसा वाक्य उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं या कलमा पढ़ के बताइए। इस घटना को कैसे आप देखते हैं? इस घटना को बहुत बर्बरता पूर्वक देखते हैं और अगर आज भी आवश्यकता पड़ेगी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को तो हम लोग रेडी बैठे हैं, तैयार है इसी घटनाओं के लिए। लेकिन ये घटनाएं जो हुई है ये बहुत बर्बरता पूर्वक हुई, जो कि हम हमारे 38 साल के सर्विस में कोई ऐसी घटना फिलहाल ना पंजाब ना श्रीनगर या हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में ऐसी बर्बरता नहीं हुई जो कि एक धर्म को टारगेट करके और इस तरह के किलिंग किया जाए। ऐसी कभी घटनाएं हम लोगों के साथ नहीं हुई जो कि अभी ये हुई है। अच्छा, इसको किस तरह से आप देखते हैं कि जैसे वेस्टर्न वैली में लोग बताते हैं कि कोई यहाँ जौनपुर के 2 परिवार गया था वहाँ पे। जी एक 20 तारीख को वहाँ पे था, एकता तिवारी का परिवार था, और एक परिवार सूर्यमणि तिवारी का था जो कि वहाँ पे मौजूद थे अपने पत्नी के साथ। और दोनों लोग भी बताते हैं कि वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ी चूक थी जिसके कारण ये घटना हो गई। अब देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के मतलब ये है कि सुरक्षा व्यवस्था उसके पहले भी थी वहाँ और हर समय पहलगांव से लेकर के अमरनाथ यात्रा के वह गुफा तक रहती है। खासकर हमारे CRPF और BSF और ITBP फोर्स और प्लस आर्मी की फोर्सेस सब लगी रहती हैं। लेकिन इसके पहले ऐसी घटनाएं वहां नहीं हुई। फोर्स अपनी ड्यूटी कर रही थी, लेकिन अब उसमें यह है कि अब कोई किसी भेष में आ जा रहा है तो हर एक पब्लिक के साथ
पूरी फोर्स तो नहीं मान सकते, आप भी हम भी थी वहां, लेकिन अब चूक जो हुई कि हम लोग 370 हटने के बाद थोड़ा सा अब इस चीज का विश्वास करने लगे कि पब्लिक हमारे साथ है और पब्लिक हमें सपोर्ट कर रही है और कर भी रही थी हर तरफ से। तो ये उम्मीद नहीं थी हम लोगों को। एक तो आप सैनिक हैं जी, आप, लेकिन एक सरकार की आईजी होती है, जी जी होता जी है, जी उसी आधार पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट होता है, कहीं मूवमेंट होता है, ज्यादा होता है, कहीं आप मूव कर रहे होते तो इंटेलिजेंस पहले वहां से क्लियर रहता है, तभी होता है जी। तो ऐसे में वेस्टर्न वैली में जो घटना घटी 5 या 4 की संख्या में जो आतंकी अब रिपोर्ट में आ रहा है कि इतने लोग रहे होंगे जी, वो लोग, और वहां के जो लोकल्स थे जो खच्चर वाले थे जी, ये बता रहे हैं, जिनके साथ घटना घटी है वो भी टीवी रिपोर्ट्स में बता रहे हैं कि हमें 100% यकीन है कि लोकल जो खच्चर वाले हैं वो लोग उनसे मिले हुए थे। जी, ये सत्य है। ये सत्य है। अगर वो खच्चर वाले या जो टीवी चैनल दिखा रहे हैं सब, अगर वो खच्चर वाले या लोकल के जो पर्सनल लोकल के वहां रहने वाले हैं, अगर वो मिले नहीं होते तो ये घटना असंभव थी, घटना नहीं होती, क्योंकि फोर्स वहां वो घटना नहीं होने देती। लेकिन अभी लोकल जो कह रहे हैं खच्चर का, ये सत्य है ये कि खच्चर जो वहां चला रहा था वो, प्लस जो वहां से अपने रोजगार को चला रहा था जिससे उसकी जीवनी चल रही है, उनके मिस्टेक के कारण ये घटनाएं घटी। वो लोग जी। अच्छा, आप वहाँ रहे हैं, पहलगाम में भी ड्यूटी जी रहे हैं। कैसा कश्मीरी जो कहते हैं हम कश्मीरी हैं, उनका व्यवहार कैसा? देखिए सर, जो वहां रोजगार में लगे हैं या जो थोड़ा बहुत शिक्षित है, तो उनके दिमाग में है कि ये पब्लिक आ रही तो इससे मेरी जीविका चल रही है, तो वो तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ अराजक तत्व जो है, जो अनपढ़ गंवार है, जिनको मतलब पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको ऐसे मतलब उनके माइंड को इतना मतलब घुमा देते हैं वो कि थोड़ी सी लालच में या अपने कौम के लालच में या धर्म के लालच में या पैसे के लालच में वो थोड़ा सा भटक जाते हैं। बाकी सारी पब्लिक वहां नहीं ऐसी है। जो पब्लिक रोजगार में लगी है, जिनको वहां से जीवनी चल रही है, वो तो रहते हैं। लेकिन अब वो जो भाई न पढ़े लिखे हैं न कुछ है, जानकारी उनको नहीं है उस चीज का, तो वो उनके बहकावे में या उनके लालच में आ जाते हैं। वो इस कारण से घटनाओं का अंजाम हो जाता है। अच्छा, ये आतंकवादी जो आते हैं जी, ये कहाँ से आते हैं? जब भी आतंकवादी देखिए अभी इस पाकिस्तान द्वारा ये जो है, देखिए कुछ तो यहाँ के नौजवान जो है बहकाए भटके हुए हैं, अभी भी हैं, छिटपुट और नौजवान भटके हुए हैं, जिनको की गाइडेंस करने के बाद, उनको उनका माइंड जो है वाश करने के बाद वो उसमें निकल जाते हैं। लेकिन ये अभी तक जो भी हम लोगों ने वहाँ जो भी ड्यूटी किया या जो भी घटनाएं वहाँ हुई, उसमें 95% ये हमारे पड़ोसी देश के लोगों को ही हम लोगों ने मारा है, गिरफ्तार किया। उनको पकड़ने के बाद उनके पास हर एविडेंस वही मिला हमें, तो फिर हम दूसरे को कैसे कर सकते हैं? तो सब एविडेंस हमें पाकिस्तान का ही मिला है। और कुछ लोकल जो हैं, वो लोकल उनके बहकावे में आकर के उनके साथ सम्मिलित हो जाते हैं, जिससे कि उनको सम्मिलित होने के कारण इनको हर चीज का रास्ता मिल जाता है। अगर हमारे भाई जो वहाँ के लोकल है, अगर वो उनके सपोर्ट में नहीं आए तो कुछ नहीं कर सकते हमारा, हम इनको कुछ करने ही नहीं देंगे। ये लोकल की वजह से, ये लोकल के वो जो उनका माइंड वॉश करते हैं, उस लोकल की वजह से ये कई कई घटनाएं छुटपुट कर दे रहे हैं या कर देते हैं। ये अगर ये लोकल न उनके माइंड से उनका संवेदना किया जाए तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे और हम न करने देंगे इनको। पहलगाम की भी घटना कुछ ऐसी, अब पहलगाम की घटना भी कुछ ऐसी है। अच्छा, आप जम्मू कश्मीर में रहे जी, पहलगाम में भी आप रहे हैं जी, तो पहलगाम में कभी जम्मू कश्मीर में आपकी आतंकियों से कभी मुठभेड़ हुआ आपके ग्रुप का या कुछ ऐसा? नहीं, पहलगाम में तो नहीं हुआ उस समय, क्योंकि हम लोगों ने 2-3 अमरनाथ यात्रा कराया, तो उस समय तो मुठभेड़ नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों का श्रीनगर में, कुपवाड़ा में और तरन तारण में काफ़ी मुठभेड़ों का सामना करना पड़ा। हाँ, जिसमें कि काफ़ी वहाँ के एरिया कमांडर और लश्कर तोयबा ये सब के कमांडर काफ़ी थे वहाँ, तो काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ा। उसमें कई मुठभेड़ें हम लोगों की हुई और हम लोगों ने सफलता भी पाई। श्रीनगर के अंदर, कुपवाड़ा के अंदर भी और तरन तारण के अंदर भी, मतलब मटन के अंदर कई जगह हम लोग रहे वहाँ श्रीनगर में, और काफ़ी मुठभेड़ें हम लोगों की हुई। और पंजाब में जब हम लोग गए 89-90 में, तो उस समय तो उग्रवाद चरम सीमा पर था। तरन तारण के अंदर काफ़ी मुठभेड़ें हम लोगों की हुई, काफ़ी उग्रवादी मारे भी गए। ये 370 धारा हटने के पहले की बात है या बाद? नहीं, इसके पहले की बात है। पहले की बात है। 370 जब धारा हटी तो उस समय भी हम श्रीनगर के अनंतनाग
डिस्ट्रिक्ट के अंदर उस समय थे। हम लोग गए थे अमरनाथ यात्रा कराने के लिए। अमरनाथ यात्रा समाप्त हुई, इसके बाद फिर 370 का प्रोग्राम बना, और जिसमें उस समय हम लोगों ने बहुत कुछ झेला, लेकिन हम लोगों को सफलता मिली हर तरह से, और सफल हुए हम लोग। इसके बाद उससे पहले भी एक बार बुरहान बानी वाला कांड हुआ था, जिसमें पत्थरबाजी बहुत धुआंधार चली। उस समय हम कुपवाड़ा में तैनात थे, और उस पत्थर को हम लोगों ने संतुलन बनाते हुए काफी झेला। झेलने के बाद लेकिन 370 हटने के बाद जो हम लोगों की इच्छाएं और मनसाएं थी वो पूरी हुई, जिससे कि घाटी के अंदर काफी ही संतुलन बन गया 370 हटने के बाद। 370 पहले की क्या स्थिति थी और 370 के पहले के परिस्थितियां ऐसी थी कि जो हमारी फौज की गाड़ियां जाती थी तो हम लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट तौर पर ड्यूटी कर रहे थे, क्योंकि कभी भी वहां आतंकियों का हमला हो जाता था, हो सकता था भी, होता भी था। हम लोग उसको झेले भी हम लोग, और कहीं भी हम लोग ड्यूटी के दौरान खड़ा होते थे तो कोई रिस्पांस हम लोगों को सिविल के थ्रू नहीं मिलता था। हम लोगों को बहुत गलत निगाहों से सिविल को वहाँ के देखती थी पब्लिक, और उनका जुल्म भी दूसरे तरीके का था। पानी फेंक देना और लाल मिर्ची मिला के पानी में फेंक देना, और फौज को गाली देना, अपशब्द का इस्तेमाल करना, उन सब को सहते हुए और झेलते हुए हम लोगों ने ड्यूटी वहाँ किया। लेकिन 370 हटने के बाद हम लोगों को बहुत बहुत ही सुकून मिला, जिससे कि वो भी रिस्पेक्ट करने लगे हम लोगों का, और बात व्यवहार जो उनका हुआ उस 370 के बाद वो बहुत ही नॉर्मल और बहुत अच्छा रहा उनका। आपने किस तरीके से सीआरपीएफ के जवान जो है उन्होंने इस पूरी घटना को बयां किया। उन्होंने बताया कि वाकई में ऐसे खच्चर वाले जो वहां पर मौजूद होते हैं वो कहीं ना कहीं आतंकवादियों के साथ मिले रहते हैं, और छोटी लालच में आकर उनके साथ जो है एक बड़ा सौदा कर लेते हैं। लोगों की जान लेने में वो ज़रा सा भी नहीं हिचकते। कहीं ना कहीं एकता तिवारी ने जो कुछ बातें बताई थी वो भी सीआरपीएफ के जवान ने उस पर मुहर लगाते हुए आपको बताया, आपने उसे सुना होगा। हालांकि एक और दंपत्ति वहां पर गए थे, हमने आपको पहले ही बताया कि उन्होंने जो कुछ बताया तो उस पर सीआरपीएफ के जवान जो है वो मुहर लगाते हुए नज़र आ रहे थे। अब इस ऐसी घटना से कहीं ना कहीं पूरा देश तो मर्माहत है, पूरा हमारी फौज जो है वो कहीं ना कहीं रुकी हुई है। इंतज़ार है तो उन्हें इस बात का कि अगर आदेश मिल जाए तो एक पल में अभी पाकिस्तान को उनकी औकात बता देगा।